नमस्कार, के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। पीआरडी जवानों को मुख्यमंत्री ने दी डबल सौगात, ड्यूटी भत्ता बढ़ाओ और कैशलेस इलाज की मिलेगी सुविधा। काशी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से घाटों के बदले हालात, नाव संचालन बंद, अंतिम संस्कार का भी स्थान बदला। वंदे मातरम के सामूहिक गायन से स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए अजय राय ने आरएसएस पर साधा निशाना। और लोक जन सोशलिस्ट पार्टी ने जेठवारा एसएचओ पर अभद्र व्यवहार का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। और अब खबरें विस्तार से। पीआरडी जवानों को मुख्यमंत्री ने डबल सौगात दी, ड्यूटी भत्ता बढ़ा और कैशलेस इलाज की सुविधा मिली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को पीआरडी जवानों को बड़ी सौगात देते हुए दैनिक ड्यूटी भत्ता 500 से बढ़ाकर 600 करने की घोषणा की। साथ ही जवानों और उनके परिवारों को हर साल 5 लाख तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने के लिए मुख्यमंत्री पीआरडी कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया। गोरखपुर में आयोजित पीआरडी सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने योजना की शुरुआत की और लखनऊ में करीब 23 करोड़ की लागत से बनने वाले बहुमंजिला पीआरडी बैरक का शिलान्यास किया। योजना से प्रदेश के 31,000 से अधिक पीआरडी स्वयंसेवकों और उनके परिवारों के करीब 1,55,000 सदस्यों को लाभ मिलेगा। कार्यक्रम का वाराणसी के सर्किट हाउस में लाइव प्रसारण देखा गया। इस दौरान मंत्री हंसराज विश्वकर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य, जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार, अजगरा विधायक समेत कई अधिकारी और पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। विभिन्न कार्यालयों की सुरक्षा की व्यवस्था का दायित्व भी दे दीजिए। पैमाइश करने के लिए या औद्योगिक संस्थानों की व्यवस्था के लिए वहां पे सुरक्षा का दायित्व या अन्य व्यवस्थाओं के संचालन में योगदान देने के लिए हमारा प्रांतीय रक्षक दल का स्वयंसेवक पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगा। उसकी ट्रेनिंग समयबद्ध तरीके से हम उसको आगे बढ़ाएं। सबसे पहले तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय आदित्य योगीनाथ जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो वाराणसी के सांसद हैं, उनका हम सब लोग बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि गरीबों के प्रति, मजदूरों के प्रति, जवानों के प्रति उनकी अच्छी जो नज़रिया है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जो सोच है, इस सोच के माध्यम से आपने देखा है कि अभी शिक्षा मित्रों के लिए उन्होंने घोषणा किया और कल कोटेदारों के लिए उन्होंने घोषणा किया। आज पीआरडी के जवान जो एक बी टीम है पुलिस की, प्रांतीय रक्षक दल जो है, ये अपने उत्तर प्रदेश के अंदर है, इनके लिए भी 500 से 600 किया गया। इनको कैशलेस स्वास्थ्य के लिए, इनके परिवार के लिए सुविधा दी गई। एक बैरक का शिलान्यास जो किया गया है। आप जानते हैं कि आज सेना हमारी क्यों मजबूत है। सेना इसलिए मजबूत है कि पहाड़ों पर सेना के लिए आराम करने के लिए व्यवस्था दी गई है, शिफ्ट बाई ड्यूटी लगा जा रही है। उसी तरह से ये भी बेचारे ड्यूटी करके आएंगे तो कम से कम 1 घंटा 2 घंटा अपने बैरक में आराम कर सकते हैं। और काफ़ी लंबी दूरी पर परिवार रहता है तो महीना 2 महीना अपने परिवार को भी उस बैरक में रह सकते हैं। सुविधा जो अपनी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है, निश्चित तौर पर आप मानिए कि आने वाले दिनों में और भी सुविधा मिलेगी। तो इसलिए इन लोगों से भी मेरा अनुरोध है कि राष्ट्र को मजबूत करने के लिए 2027 में भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करें। काशी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से घाटों के हालात बदले, नाव संचालन बंद हुआ, अंतिम संस्कार का भी स्थान बदला।
गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ने से काशी के घाटों पर हालात बदलने लगे हैं। मंगलवार को पानी कई घाटों की सीढ़ियों तक पहुंच गया, जिससे करीब 84 घाटों का संपर्क टूट गया। मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट पर पानी पहुंचने के बाद सीढ़ियों पर अंतिम संस्कार की व्यवस्था की गई है। दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि की आरती छत पर कराई गई, जबकि नमो घाट का प्लेटफॉर्म भी पानी की चपेट में आ गया है। प्रशासन ने घाटों पर बैरिकेडिंग कर लोगों को नदी के करीब जाने से रोक दिया है। मंगलवार सुबह 6 बजे गंगा का जलस्तर 66.64 मीटर दर्ज किया गया। पिछले 24 घंटे में 46.6 मिलीमीटर बारिश हुई। वरुणा नदी में पलट प्रवाह से तटवर्ती इलाकों में जलभराव का खतरा भी बढ़ गया है। तेज बहाव के चलते नाव संचालन बंद कर दी गई है। एनडीआरएफ और जल पुलिस की टीमें लगातार गश्त कर रही हैं। सावन के चलते श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए घाटों पर सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। गंगा के जल स्तर में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। आज की बात करें तो आज 66.90 मीटर लेवल है और अभी भी 4 सेंटीमीटर पर आवर के रेट से लगातार बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं। श्रावण मास भी चल रहा है, तो उनकी सुरक्षा को देखते हुए प्रिकॉशनरी नावों का संचालन अग्रिम आदेशों तक बंद किया गया है। भविष्य में जैसे ही जल स्तर सामान्य होगा और जो बहाव है उसकी गति सामान्य होगी, आगे के निर्णय लिए जाएंगे। नाविकों को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि सभी उनका पालन करें। जो जल पुलिस, एनडीआरएफ की टीमें उनको अनाउंसमेंट के जरिए बताती हैं। साथ साथ में पूरे घाटों पर डीप वाटर बैरिकेडिंग की गई है। लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि श्रद्धालु जल स्तर को देखते हुए आगे गहरे पानी में ना जाएं। तो सभी सुरक्षा के दृष्टिगत जो उपाय हैं वो किए गए हैं, ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय स्थिति ना हो। बाढ़ की स्थिति क्या है? बाढ़ की स्थिति सर विगत 2 दिनों से महाशहर की ओर बड़ी तीव्र गति से बढ़ रही है और जलस्तर हर घंटे 3 से 4 सीढ़ी बढ़ रहा है हर घंटे। शीतला माता में कहाँ तक पानी है? शीतला माता मंदिर में सर बस खाली 2 से 3 सीढ़ी बची हैं। माँ शीतला के लिए गंगा माँ बड़ी तीव्र गति से उनके चरणों के लिए आ रही हैं, प्रस्थान कर रही हैं। ऐसा तो लग रहा है 2 से 3 दिनों में मंदिर भी डूबी जाएगा, अगर इसी तीव्र गति से वो बाढ़ का पानी अगर बढ़ता रहेगा। और नाव की स्थिति क्या है? नाव संचालन सर परसों 2 बजे के बाद मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि नाव संचालन स्थगित रहेंगे अगले आदेश तक। खतरे के निशान से कितने नीचे है? खतरा का निशान सर अभी तो है बहुत नीचे। अभी तो खतरे के निशान सर कम से कम अभी 15 से 20 फीट और अगर बढ़ेंगी तो फिर वो एकदम रोड पे आ जाएंगी, जो कि स्थायी रूप से बहुत दिक्कत देनी है होगा, उसमें वो बहुत प्रॉब्लम होगा स्थानीय लोगों को। यहाँ पे घाट के पंडों को क्या परेशानियाँ हो रही हैं? घाट के पंडों को सर यही परेशानी हो रही है कि जो उनके तखत लगते थे अब वो शहर की ओर बढ़ रहे हैं, तो उससे क्या है सर जगह भी लिमिटेड हो रही है, जगह भी कम हो रहे हैं और उससे क्या है श्रद्धालुओं को आने जाने की व्यवस्था में भी दिक्कत है। वंदे मातरम के सामूहिक गायन से स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए अजय राय ने आरएसएस पर निशाना साधा। लोहराबीर स्थित प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के आवासीय कार्यालय पर वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया गया। कांग्रेस जनों ने महात्मा गांधी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया। इस दौरान अजय राय ने कहा कि वंदे मातरम स्वतंत्रता संघर्ष की अमर आवाज और राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रभक्ति का प्रमाण पत्र बांटने वालों को अपना इतिहास भी देखना चाहिए। तिरंगा किसी एक संगठन या दल का नहीं, बल्कि देशवासियों के संघर्ष और बलिदान का प्रतीक है। अजय राय ने आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा, यदि वंदे मातरम को लेकर इतनी राष्ट्रभक्ति है तो आरएसएस अपने
पद संचलन और हर कार्यक्रम में इसके पूर्व गायन को अनिवार्य करें। उन्होंने कहा कि राष्ट्रभक्ति केवल नारे लगाने से नहीं बल्कि संविधान, लोकतंत्र और देश की एकता, अखंडता के प्रति प्रतिबद्धता से साबित होती है। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष राजेश्वर पटेल, महानगर अध्यक्ष समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये जो भाजपा के लोग हैं, अपनी नाकामियां छिपाने के लिए, अपने अकर्मणता छिपाने के लिए और देश का जो वातावरण खराब किया है, बच्चों पर लाठियां चलवाना, उनको बच्चियों के ऊपर उनके प्राइवेट पार्ट पर लाठी से मारना, उनको दबाना, आंसू गैस छोड़ना, प्लेट्स गम जाना, ये सब कुकर्म किया। भगवान राम के दरबार में चढ़ावा चोरी, भगवान का पैसा खा के ये चुट्टा लोग ये बोल रहे हैं आके महान चोर है सब। तो आप सोचिए इन सब चीज़ों को डाइवर्ट करने के लिए आप कह रहे हैं कि वंदे मातरम का ये गायन हमारे कार्यालय पर करेंगे। अरे भैया, आज मीडिया ने सपोर्ट क्यों नहीं किया? इसलिए कि अगर वंदे मातरम का गायन करना है तो अपने घर पे करिए, अपने कार्यालय पे करिए, दूसरे पे कार्यालय पे जाकर करने का क्या कारण है? इसका मतलब क्या आप झगड़ा करना चाहते हैं? इसका मतलब क्या वहाँ विवाद करना चाहते हैं? आपको वंदे मातरम से प्यार नहीं है और आपको मसाल लेकर गए थे। मसाल का मतलब क्या है? हमारे कार्यालय को जलाने के लिए आ रहे हैं। ये भारतीय जलाओ पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जलाओ पार्टी इसका नाम है, विध्वंसक पार्टी है। आप मसाल लेके जा रहे हैं। अरे अपने कार्यालय पे गइए ना, जैसे आज हम लोग करेंगे बड़ा कार्यक्रम, अपने कैंप कार्यालय पे कर रहे हैं। हम किसी के कार्यालय, किसी के घर पे जाके नहीं कर रहे। तो ये हमारी सोच है। और वंदे मातरम कभी गाने वाले नहीं, देश के लिए कोई कुर्बानी नहीं दी, कोई स्वतंत्रता सेनानी नहीं है इनका। एक है रहा जो 60 रुपए महीना लेता था, क्या नाम है? सावरकर, वो भी उसके नाम के आगे संघ के लोगों ने लिखा वीर सावरकर, स्वयं लिखा था वीर सावरकर। अरे भाई, हमारे इतने स्वतंत्रता सेनानी हैं, किसी के नाम के आगे वीर लगा है? आप बताइए। शहीद लगा है, वीर नहीं लगा है। सब शहीद लोग लगे हैं। ये शहीद हुए देश के लिए, ये वीर है। अकेले पूरा देश की लड़ाई लड़ गए वीर सावरकर, समझ सकते हैं आप। तो ऐसे लोग आज वंदे मातरम का गायन हमारे कार्यालय में जाकर और कभी नहीं गया। हमारे हर अधिवेशन में, प्रथम अधिवेशन तक तब भी हमारे यहाँ गायन हुआ था वंदे मातरम का। 140 साल और 150वां वर्ष चल रहा है इस समय। मैं उसकी शुभकामनाएं देता हूं सबको। और अभी हमारे कार्यालय पर झंडा फहराया गया, उस दिन वंदे मातरम का गीत हुआ कार्यालय पे, प्रदेश कार्यालय पर लखनऊ के। हर कार्यक्रम में हमारे वंदे मातरम गाया जाता है। ये केवल उसको एक इवेंट बनाना, कार्यालय पे चढ़कर झगड़े कराना, इतना प्यार है तो अपने सारे कार्यालयों पर और सारे अपने जितने संघ के जितने आपके पद संचलन होते हैं उसमें संघ का गीत जो गाते हो छोड़ो, वंदे मातरम का गायन करो, वंदे मातरम का गायन। मैं संघ की कहूंगा मोहन भागवत जी से कि अब अनिवार्य करिए कि जितना पद संचलन होगा, जितने भी संघ के कार्यक्रम होंगे उसमें संघ का कोई गाना नहीं होगा, वंदे मातरम गाया जाएगा। बोलो आओ करो। तिरंगा लेकर चलोगे आप, उसमें तिरंगा को हाथ में लेकर चलोगे इस देश के पद संचलन में। लोकजन सोशलिस्ट पार्टी ने जेठवाड़ा एसएचओ पर अभद्र व्यवहार का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। लोकजन सोशलिस्ट पार्टी ने जेठवाड़ा थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह पर राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा के साथ अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया है। पार्टी के वाराणसी जिलाध्यक्ष सिद्धार्थ विश्वकर्मा ने मामले में कार्रवाई और राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुरक्षा देने की मांग की है। पार्टी के मुताबिक डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा प्रतापगढ़ के मानापुर गांव में सौरभ विश्वकर्मा हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मिलने और आर्थिक मदद देने जा रहे थे। आरोप है कि पुलिस ने उन्हें रोक दिया। शिकायत में थाना प्रभारी पर सार्वजनिक स्थान पर उनका अपमान करने, गले से पार्टी का गमछा उतारने और कथित तौर पर 1 लाख रुपए मांगने का आरोप लगाया गया है। पार्टी ने इसे कानून और संविधान के खिलाफ बताते हुए थाना प्रभारी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी कि कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदेश भर में आंदोलन किया जाएगा। सर, अभी प्रतापगढ़ में एक सौरभ विश्वकर्मा हत्याकांड हो गया था।
जैसा कि हम लोग हर एक जो भी घटनाएं होती हैं, इससे पहले देवरिया हुआ था, गाजीपुर हुआ था, हर जगह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पीड़ित परिवार से मिलने जाते हैं और जो भी हम लोगों से हो सकता है हम लोग वहाँ पे आर्थिक सहयोग भी करते हैं। तो उसी संबंध में हम लोग को जब पता चला कि वहाँ पे इस तरीके की घटना हो गई तो हम लोग वहाँ पीड़ित परिवार से मिलने और जो भी हम लोगों से सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा जो भी 10, 20, 50, 100 रुपये के माध्यम से जो भी हम लोगों के पास आर्थिक सहयोग हुआ था, हम लोग उसको देने के लिए वहाँ पे गए थे। लेकिन हम लोग को पीड़ित परिवार से पहले मिलने नहीं दिया गया और दूसरी बात, जैसे ही पीड़ित परिवार से जब मिलने नहीं दिया गया उसके बाद बॉडी को वो लोग रखे थे वहाँ पे, वो बॉडी वहाँ से सर निकाल दिया जाता है एम्बुलेंस में भर के ज़बरदस्ती पुलिस प्रशासन के माध्यम से और वहाँ के जो लोकल नेता थे उनके माध्यम से। तो हम लोग फिर एम्बुलेंस के पीछे पीछे घाट तक जाते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाते हैं, सारे लोग पहुँचते हैं और घाट पे पहुँचने के बाद वहाँ के जो लोकल नेता थे वो लोग बदतमीजी से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करना प्रारंभ करते हैं। लोकल नेता थे, क्या नाम है? लोकल नेता में विभूति तिवारी थे, ब्रिज तिवारी जी थे, एक ब्रिजभान के क्या नाम था उनका, नहीं जी थे। उसके बाद और SHO थे वहाँ पे जो है कि नरेंद्र सिंह। ये लोग वहाँ पे उनसे एकदम बदतमीजी से बात करते हुए ये गले का गमछा उनका उतार लेते हैं, SHO नरेंद्र सिंह उतार के ऐसे फैला देते हैं और कहते हैं पैसा डालो 1 लाख रुपया डालो। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से सर कि क्या उनको ये अधिकार है किसी के व्यक्ति के सर से गमछा उतार लेना या कंधे से गमछा उतार के पैसा मांगना? पुलिस प्रशासन का ये काम है क्या? तो इससे जो हम लोगों को आहत हुई है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अपमान हुआ है, उसी के लिए हम लोग यहाँ पे पत्रक देने आए हैं ताकि उनका निलंबन हो, उनको निलंबित कर दिया जाए ऐसे व्यक्तियों को। मां गंगा के बढ़ते जलस्तर से 5वीं बार आरती का स्थल बदला। गंगा सेवा निधि कार्यालय की छत पर गंगा आरती कराई जा रही है। गंगा के लगातार बढ़ते जलस्तर के कारण दशाश्वमेध घाट पर होने वाली विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती का स्थान 5वीं बार बदला गया। जलस्तर बढ़ने से गंगा का पानी घाट की सीढ़ियों के ऊपर तक पहुंच गया है। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए गंगा सेवा निधि ने आरती को घाट की जगह अपने कार्यालय की छत पर कराने का निर्णय लिया। दशाश्वमेध घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां गंगा की आरती में शामिल होने पहुंचे। बढ़ते जलस्तर के चलते घाट पर आरती के लिए जगह काफी सीमित हो गई थी और श्रद्धालुओं की भीड़ के कारण सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी चुनौती बनी हुई थी। गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पानी काफी ऊपर जाने के कारण घाट पर आरती के लिए स्थान छोटा पड़ने लगा है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए गंगा सेवा निधि कार्यालय की छत पर आरती कराने का निर्णय लिया गया है। देखिए, भगवती माँ गंगा का जल स्तर जो है वो काफ़ी तेज़ी से उसमें वृद्धि हो रही है और जल स्तर जो है वो काफ़ी ऊपर आ गया है, जिससे दशाश्वमेध घाट जो है वो लगभग पूरा घाट जो है वो जलमग्न हो गया है। और उसी को देखते हुए गंगा सेवा निधि द्वारा भगवती माँ गंगा की जो दैनिक महाआरती होती है वो आज गंगा सेवा निधि कार्यालय के छत के ऊपर करवाई गई है, क्योंकि घाटों पर जो है वो जगह कम होने के कारण इस समय सावन का जो है वो पावन महीना चल रहा है, तो उसमें दर्शनार्थियों की संख्या में जो है वो भारी वृद्धि हुई है। और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जो है आज से भगवती माँ गंगा की गंगा आरती जो है वो गंगा सेवा निधि के कार्यालय के छत के ऊपर संपन्न होगी। और जब भगवती माँ गंगा का जल स्तर घटेगा उसके बाद फिर ही आप घाट पे जाएगी। यहाँ पे जगह सीमित होने के कारण जो है वो कुछ ही संख्या के जो है उतने में ही दर्शनार्थियों को, श्रद्धालुओं को जो है दर्शन मिल पा रहा है। बाकी लोगों को जो है वो LED जो लगी है उसके माध्यम से जो है वो दर्शन कर रहे हैं। नमो घाट पर युवकों से मारपीट का आरोप लगा। प्राइवेट गार्डों का वीडियो वायरल हुआ। आदमपुर थाना क्षेत्र के नमो घाट पर वाहन स्टैंड के प्राइवेट गार्डों पर कुछ युवकों से मारपीट करने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि युवक घूमने के लिए नमो घाट पहुंचे थे और रात होने पर घर जाने के लिए गेट खोलने का अनुरोध कर रहे थे। आरोप है कि इसी दौरान स्टैंड के गार्डों ने अपने साथियों के साथ मिलकर युवकों की पिटाई कर दी। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला सामने आया। पीड़ित युवकों ने पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस
मामले की जांच कर रही है। गौरतलब है कि इससे पहले भी नमो घाट पर प्राइवेट गार्डों की कथित पिटाई से एक युवक की मौत का मामला सामने आ चुका है। ऐसे में ताजा घटना के बाद गार्डों की कार्यशैली और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस जांच के बाद ही घटना की पूरी सच्चाई सामने आएगी। क्या हुआ है? हम लोग आ रहे थे गार्ड से, यहाँ पर निकल रहे थे गेट करे, टिकट अंदर ही आ गए, 3-4 लोग गार्ड मारने लगा अंदर ही है। हम लोग खाली बोले थे हमको गेट खोल दीजिए, हमको जाना है। गार्ड को लोग आके मारने लगा। ठीक, इसलिए हम लोग कुछ नहीं। कितने लोग थे मारने वाले? 4-5 लोग थे मारने वाले, घेर घेर के मारे थे अंदर ही। बांस ले मारते वो का फाट गया। कहाँ से आ रहे हैं? भभुआ जिला से अच्छा, यहाँ क्या करने आए थे? आए थे हम लोग घूमने के लिए। हम लोग क्या घटना हुआ है तुम्हारे साथ? यहाँ पे हम लोग को गार्ड घेर के मारा है। काहे मारा है? मैंने हम लोग गेट खुलवा रहे थे, बोले गेट खोल दीजिए अंकल। बोला नहीं खोलेंगे, और बुलाकर गार्ड को और मरवाया हम लोग को। अच्छा, कितने लोग मारे हैं मिलके? लगभग 3-4 लोग थे। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो प्रकाश में आया है जिसमें कुछ युवक नमो घाट गेट नंबर 3 जो बंद था उसको खुलवाने के लिए जो विवाद छिड़ा उसमें मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो का संज्ञान लिया गया है। वीडियो में जो लोग मौजूद है उन्हें चिन्हित किया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। वाराणसी में विलुप्त खेल महुअर का अद्भुत प्रदर्शन हुआ। मोबाइल और इंटरनेट के दौर में वाराणसी में सदियों पुरानी परंपरा से जुड़े विलुप्त हो चुके खेल महुअर का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। सनातन धर्म इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में तांत्रिक खिलाड़ियों ने मंत्रों और पारंपरिक विधाओं से जुड़े कौशल का प्रदर्शन किया। खेल को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे। खासकर युवा इस अनोखे आयोजन को लेकर उत्साहित नजर आए और अपने मोबाइल कैमरों में प्रदर्शन को कैद करते दिखे। बताया जाता है कि महुअर कभी पारंपरिक खेल और प्रदर्शन की अनोखी विधा के रूप में जाना जाता था, लेकिन आधुनिक खेलों और बदलती जीवन शैली के बीच ये लगभग विलुप्त हो गया। आयोजन के जरिए एक बार फिर लोगों को इस पुरानी परंपरा से रूबरू होने का मौका मिला। उड़ा के मार दे कि पीछे पे चढ़ जाता है। अरे गाड़ी पे बढ़ जाता है, मार देता चच्चा पकड़ लिया कायदे से, चच्चा पकड़ लिया कायदे से। चलो यार, सब उल्टा कर देंगे। सब तुम्हारे ऊपर जाएगा, उनका कहना है। सब उल्टा तुम्हारे पे जाएगा, सब तुम्हारे पे जाएगा। चलो पीछे चलो यार, तुम लोग चलो करो। साइड हो जाओ, सबके पीछे चलो। आओ आओ, जगह बनाओ, जगह बनाओ। बीएम लाल जी, ये बताइए कि अभी आप एक खेल खेल रहे थे महुअर का। हाँ। क्या खेल है ये और किस तरीके से खेला जाता है इसको? ये मंत्र विद्या है। मैं बचपन से इसी में रहा हूँ और साल में एक दिन नागपंचमी के दिन 1 घंटे 2 घंटे का प्रोग्राम होता है। क्या होता है इस खेल में? ये मंत्र द्वारा जो है वार किया जाता है। जो पंजाबी होते हैं सपेरा, तो उनके ऊपर वार किया जाता है तंत्र के माध्यम से, मंत्र के माध्यम मंत्र के माध्यम से। इसमें जान भी चली जाती, काफी जोखिम होता है क्या? नहीं, जोखिम होता है मगर जान नहीं जाने देते, अजमरा कह के छोड़ देंगे। अच्छा, जान से नहीं मार सकते। अगर अगला के पास कार्ड है तो काट के रहो, नहीं कार्ड है तो हम काट करेंगे। काफी पुरानी परंपरा, नई पीढ़ी नहीं जानती इसको। आज समझिए 40 साल हो गया यहाँ, 40-42 साल हो गया यहाँ। 40 साल से ये परंपरा चला आ रहा है। ठीक है। इंटर कॉलेज में तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर।
पीआरडी जवानों को मुख्यमंत्री ने दी डबल सौगात, ड्यूटी भत्ता बढ़ाओ और कैशलेस इलाज की मिलेगी सुविधा। काशी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से घाटों के बदले हालात, नाव संचालन बंद, अंतिम संस्कार का भी स्थान बदला। वंदे मातरम के सामूहिक गायन से स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए अजय राय ने आरएसएस पर साधा निशाना। और लोकजन सोशलिस्ट पार्टी ने जेठवारा एसएचओ पर अभद्र व्यवहार का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।